बिहार में भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने आते ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले शुरू कर दिए। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव शुक्रवार को अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी को लपेटा। निरहुआ ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि ये घुसपैठियों के अधिकारों की यात्रा थी, अब जनता को वो और बेवकूफ नहीं बना सकते। साथ ही निरहुआ ने तेजस्वी यादव और बिहार में राजद सरकार के वक्त को याद करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें मौका दिया था, मगर उन्होंने बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लोग घुसपैठियों के अधिकार की बात कर रहे हैं। ये इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है जी। ये तो चाहते हैं कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी यहाँ बिहार में भरे पड़े हैं उनको अधिकार मिले, क्योंकि उनका तो नाम कटेगा भैया जी। यहाँ कोई बाहर से घुसपैठी आएगा, वो रोजगार चाहिए उसको यहाँ अधिकार चाहिए तो नहीं मिलेगा जी। तो ये तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी, इनकी यात्रा है घुसपैठी बचाओ यात्रा, जिसका नाम गलत ले रहे हैं कि हम बिहार की। ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार की जनता भ्रमित भी होगी? नहीं होगी, क्योंकि बिहार की जनता ने दिया तो था आपको मौका। जी। इसी यूपीए को बिहार ने बनाया था, बिहार में उनकी सरकार थी तो किया क्या था, बिहार को गड्ढा बना दिया था। जी। मैं इसके पहले भी बिहार आता था और निरहुआ रिक्शा वाला के जब प्रमोशन में आया था तो मुझे ये सोचना पड़ता था कि मैं पटना से सीतामढ़ी जाऊंगा तो आऊंगा कब। पर आज ये एनडीए सरकार की देन है कि हमारा बिहार रफ्तार पकड़ लिया है। हम अभी पटना में कर रहे हैं, फिर हम सीतामढ़ी जाएंगे, वहां भी करेंगे प्रमोशन, फिर हम पटना आ जाएंगे। ये सिर्फ और एनडीए सरकार की देन है। ये रफ्तार जो पकड़ी है वो रुकने नहीं देगा बिहार, और फिर से एनडीए सरकार बनेगी, क्योंकि बिजली आ गई जी। हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो अब फैक्ट्री भी बन जाएगी। जो लोग सवाल दिनेश जी, सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हो, ये बात करते हैं कि पलायन बिहार से जो है खत्म करना है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे? मैं वही कह रहा हूं कि ये जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं उसमें भ्रमित नहीं होगी जनता। जी। आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री लगाया? जी। तो जब यहाँ बिजली आपने लाया नहीं, आपने जब आपको समय मिला था तो ये पूरे बिहार के रास्ते को गड्ढा बना के रखा था, तो बिना बिजली के कौन सी फैक्ट्री चलती, और फैक्ट्री में बनने वाले सामान किस रास्ते से जाता देश के कोने कोने में। जी। तो आपने तो बिहार को बर्बाद करने का ठेका लिया था, आप लोगों ने किया था। ये एनडीए सरकार है जिसने बिजली भी ला दिया, एक्सप्रेसवे हाईवे भी बन रहा है, और तो फैक्ट्री भी बनेगी। यही तो मोदी जी का विजन है कि बिजली ला गई, एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहे हैं, नई नई सड़कें बन रही है, नया रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, नई ट्रेनें मिल रही है, नई ट्रेनें मिल रही है, और ये बना के हम अब फैक्ट्री भी लगाएंगे। पलायन रुकेगी? 100% रुकेगा भैया। मैं जिस बात को कह रहा हूँ गंभीरता से सोचिए आप, कि जब यहाँ बिजली है, जब यहाँ हाईवे एक्सप्रेसवे बन गया, जब यहाँ नई नई ट्रेनें चलने लगी, तब ना यहाँ के फैक्ट्री में बनने वाला सामान देश के कोने कोने जाएगा, तब ना कोई फैक्ट्री लगाएगा। जब यहाँ हम बुलडोजर बाबा की तरह कानून लेके आएंगे तब ना लोग अपराध करने से डरेगा। पहले इसलिए फैक्ट्री नहीं लगती थी क्योंकि यहाँ कोई बाहर से कमा के एक क्वार्टर बनाना चाहता था तो यही यूपीए की सरकार थी, जाके उसे 5 लाख 10 लाख मांगते थे और नहीं देता था तो जिंदा जला देते थे। यही बिहार था। आज आप किसी व्यापारी को आज तंग करिए, दूसरे दिन आप टाटा फिश। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या दिनेश लाल यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रचार में उतरेंगे? 100% उतरेंगे। बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा है, इस रफ्तार को और आगे बढ़ाना है। बिहार मेरा चमकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और बिहार में एक्सप्रेसवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है, नई ट्रेनें आ रही है, तो अब आगे यहाँ फैक्ट्री भी लगेगी। बिहार के बच्चों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा, इसकी तैयारी चल रही है। ये विजन है मोदी जी का। तो एनडीए सरकार बनाने के लिए तो किसी के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।
तो देखा आपने, सीधे तौर पर दिनेश लाल यादव ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। इसके साथ ही बलमा बरा नादान 2 का जो फिल्म प्रमोशन था उसके लिए ये पटना पहुंचे थे। तमाम चीजों को इन्होंने इस बातों में रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।